और अब आपको सुनाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीधे लाइव। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। अभी एक महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कि ये दीपावली लोगों की ये भव्य तरीके से मनाई जाएगी और एक महीने के अंदर अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का, मीडिया पत्रकार छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। जो अभी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच थी कि नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए और व्यवसायों की मदद करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए। जितने भी सुधार जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनकी अध्यक्षता में हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है। क्योंकि जब देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, कर में एक बड़ा सुधार उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उस कर में सुधार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 बाजार थे, उस कर में सुधार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 बाजार, ये परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उसके बाद आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई। कुछ स्लैब पे तो खत्म भी की गई। इसमें 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। और यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का
जो आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन रखा है, उस यात्रा में उसे साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। जो रोजमर्रा के लोगों के जीवन में जो सामान लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों का मैं आपके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी। जैसा मैंने जिक्र किया है, एक 5% और दूसरी 18%। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर वो 40% रखी गई है, जो लग्जरी आइटम है, जो आम जन से बहुत दूर हैं, उसकी अलग एक विशेष दर रखी गई है। 12% व 28% की दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। दरों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है और कुछ पर इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं। लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी समाप्त कर दिया है। इसका बड़ा लाभ आम जन को, आम व्यक्ति को मिलने वाला है। जैसे कपड़ा और उर्वरकों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया है। इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध कम होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। इसका सरलीकरण किया गया है। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड करना संभव हो पाएगा। ये इसका जो सरलीकरण किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब ये जीएसटी का सरलीकरण किया गया है, इसके दरों को में बड़ा परिवर्तन किया गया है, तो हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है, उसके ऊपर विचार करने
और विशेष रूप से जो फसल अवशेष हैं उसके प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जीएसटी काउंसिल की बैठक ने, परिषद ने जो पैकेज दूध हैं और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है, इससे आम व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जो दरें थी वो पहले 12% थी, अब उनको कम करके 5% के कर दी गई हैं। इन बदलावों से कीमतों में कम होंगी, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और सभी को पौष्टिक भोजन भी प्राप्त होगा। काउंसिल में ये भी निर्णय लिया गया कि रोटी और पराठा जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, 0 कर दिया है। इससे पारंपरिक हमारे जो खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। इन कदमों से हरियाणा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी फसलों का मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल का सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% किया गया है। ये कदम स्वागत योग्य कदम है। मेरे किसान को इसका मजबूत लाभ मिलेगा, उसकी आय बढ़ाने में ये जीएसटी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। इससे किसानों के लिए कृषि उपकरणों की अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जैव कीटनाशक और उर्वरक इनपुट्स जैसे पर अब 5% जीएसटी लागू होगी और इससे इनपुट लागत किसान की कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी परिषद द्वारा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम करने के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो इस जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षा हैं, उन्होंने जैसा मैंने बताया है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम करने के फैसले, इसमें 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, कर दी गई है। जबकि 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए यह दर 2.5% से घटाकर 18% कर दी गई है। मुझे ये भी खुशी है, यह प्रगतिशील कदम
किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर 12 से घटाकर के 12% से घटाकर उसको 5% किया गया है। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा देगा, परियोजना लागत को कम करेगा और टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। इसका भी बड़ा लाभ आम जन को मिलेगा। मुझे खुशी है कि वस्त्र क्षेत्र में भी उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों की युक्ति संगत बनाया गया है। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उन पर 5% लगेगा। सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी। छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे और इस क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। ये इससे एक बहुत बड़ा लाभ बेरोजगारी को भी समाप्त करने में मिलेगा। मुझे बताते हुए आप सब पत्रकार के बीच में कि आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर उसको 0 कर दिया है कि व्यक्ति को इलाज कराने के लिए महंगी दवाइयों में वो इलाज नहीं करा पाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम व्यक्ति आम जन के लिए दवाइयों के ऊपर जीएसटी को 0 कर दिया है, जिससे कि दवाइयां भी लोगों के पहुंच में रहें। इससे एक बहुत बड़ा लाभ गरीब व्यक्ति आम व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी का जी सोच है, जो उनका विजन है, गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। इसके अतिरिक्त डायग्नोस्टिक किट जैसे कि ग्लूकोमीटर और रीजेंट पर जीएसटी 5% कर दिया है। एक बड़ा लाभ आम जन को दिया जा रहा है। इन उपायों से इलाज की लागत उल्लेखनीय उसमें कमी आएगी और विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को इसका सीधी राहत उनको मिलेगी, उन तक पहुंचेगी। मुझे ये भी खुशी है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर उसको भी 0 कर दिया है, 0 कर दिया है। इससे प्रीमियम की लागत कम होगी, जो प्रीमियम लगता था उसके अंदर भी कमी आएगी। परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और अधिक किफायती उपचार तक पहुंच भी मिलेगी। जैसे छोटी कारों में पेट्रोल के लिए 1200 सीसी तक, डीजल के लिए 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली कारों पर जीएसटी दर 2.5% से घटाकर 18% कर दी गई है और यही 18% दर 350 सीसी तक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर भी ये लागू होगी। मिडल मैन को एक बड़ा राहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन टैक्सों की
जो रेशनलाइजेशन किया है उसके अंदर बड़ी राहत देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इन बदलावों से मध्यम वर्ग के लिए छोटी गाड़ियां अधिक किफायती हो जाएंगी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ने की भी ये उम्मीद है। और मैं ये भी खुशी है कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिया गया है, जिसका आम जन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल ने जो हमारे सीमेंट पर जीएसटी पहले 2.5% लगता था, उसे घटा करके अब 18% किया गया है। सीमेंट के भाव के अंदर भी बड़ी कमी आएगी, जिसका आम व्यक्ति को अपना मकान बनाने में कम उसका पैसा लगेगा। इससे निर्माण लागत कम होगी और हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और मकान बनाना आम व्यक्ति के लिए आसान होगा। कुछ अहितकारी वस्तुओं की दरों को भी युक्ति संगत बनाया गया है, जैसे तंबाकू उत्पादकों और पान मसाला सिगरेट पर जीएसटी 40% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तंबाकू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर और पान मसाला के ऊपर 40% तक ये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन वस्तुओं पर नई दरें बाद की तारीख से ही लागू होंगी। तब तक वर्तमान में लागू 28% टैक्स और कंपनसेशन सेस लागू रहेंगे। चीनी युक्त एरिएंटेड वाटर और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर भी जीएसटी दर 40% करने का निर्णय लिया गया है, जिन पदार्थों में ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आम जन के स्वास्थ्य की भी जीएसटी के माध्यम से सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाने का, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इस उपाय का उद्देश्य हानिकारक उत्पादकों की खपत को हतोत्साहित करने के साथ सार्वजनिक कल्याण के लिए उच्च राजस्व उत्पन्न करना भी है। जीएसटी ने हमारी कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बना दिया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है और जो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार को जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, उसको साकार किया है। मुझे खुशी है कि 2017 से जीएसटी ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है, जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का शुद्ध जीएसटी संग्रह जो 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर के 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हो गया है। यह 110% की वृद्धि है। अपनी अपेक्षाकृत छोटी आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में
देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा है। वास्तव में वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा का शुद्ध SGST संग्रह 20% की बहुत प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। मित्रों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और GST परिषद के सभी सदस्यों का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। उनकी दूरदर्शिता और जन हितकारी सोच ने इस परिवर्तनकारी और कल्याणकारी निर्णयों को संभव बनाया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे चंडीगढ़ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेकर बात की और GST रिफॉर्म्स पर उन्होंने खास तौर से बात करते हुए कहा कि GST स्लैब में भारी कमी की गई है सरकार की तरफ से, जो आम लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने यह कहा कि इसकी वजह से आगामी त्योहारी सीजन में भी लोगों को फायदा होगा, गरीब और आमजन को इसका फायदा होगा। केंद्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं और उसमें जो निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मत निर्णय होते हैं GST काउंसिल के अंदर, क्योंकि ये देश के हित के अंदर वो फैसला लेती है। इसके अंदर राजनीति नहीं चलती, राजनीति से ऊपर उठ करके फैसला लेते हैं। परंतु कुछ राज्यों को इस बात का भय था कि GST कम हो रहा है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये GST कम हो रहा है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये GST हमारा भी कम हो रहा है, परंतु ये गरीब के हित के अंदर हम कदम उठा रहे हैं, गरीब को लाभ मिले। हमें मालूम है कि GST कम हो रहा है, जो केंद्र का भी कम हो रहा है, स्टेट का भी कम हो रहा है, परंतु ये लाभ गरीब की मजबूती के लिए उठ रहा है, उसके भी सपने पूरे हो सके, वो भी सशक्त और मजबूत हो सके, उसको लेकर के उन्होंने, क्योंकि हुआ तो सर्वसम्मत है फैसला, परंतु बात तो उन्होंने कही। नहीं, देखिए इसके अंदर GST के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनका 0 GST कर दिया है, उसके ऊपर कोई नहीं, मैंने नाम भी लिए आपके बीच में, जो खाद्य पदार्थ है उनकी कीमतों में कमी हुई है। कुछ कृषि के उपकरण हैं जिनका GST 5% किया है, उनका देखिए इसका असर तो पड़ता है, और परंतु गरीब व्यक्ति, देश के किसान के लिए आदरणीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है, जो संकल्प है कि हमने गरीब आम व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना है, किसान को मजबूत करना है। बहुत सारे किसान के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कृषि के अंदर उपयोग होते हैं, मैंने उसका जिक्र भी किया है कि हमारा किसान आधुनिक खेती की और आधुनिक मशीनरी की तरफ बढ़े और आधुनिक मशीनरी से आधुनिक खेती करे, उस की तरफ बढ़ना चाहिए। उसको लेकर के GST को इसके अंदर कम किया है। नहीं, ये मैंने जितने भी उसके अंदर, क्योंकि ये GST काउंसिल की बैठक समय समय पर होती है और उसके अंदर चर्चाएं होती हैं, कोई ऐसे निर्णय भी होते हैं, उनका सुधार भी फिर अगली बैठक में होता है। भाई मान ले कोई पब्लिक की तरफ से कोई विषय आता है तो अगली बैठक में उसका सुधार होता है, परंतु इन जो GST के इस काउंसिल के माध्यम से करों में एक बड़ा सुधार किया गया, इसका रेजोल्यूशन जारी किया गया है, इसका चारों तरफ लोग स्वागत कर रहे हैं, आम जन भी, गरीब व्यक्ति भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसका बड़ा स्वागत कर रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए साधुवाद भी कह रहे हैं।
वैसे में अगर किसानों को 0% करके कुछ सब्सिडी पर दिया जाए, ऐसा राज्य सरकार जो कराए सब्सिडी करके 5% सब्सिडी कराए तो थोड़ा उनको राहत मिलेगी, कुछ ऐसा आपका है? देखिए, पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधान सेवक के रूप में 2014 से उन्होंने जिम्मेवारी देश के अंदर ली है, सबसे बड़ी अगर चिंता किसी की है तो किसान वर्ग की चिंता हो रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सहायता पहुंचाना, चाहे उनके इंस्ट्रूमेंट पर सब्सिडी देना। हमारी सरकार भी, हरियाणा सरकार भी उसके ऊपर सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन 80% तक सब्सिडी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उनको लगातार एमएसपी बढ़ा करके देना। अगर हरियाणा के अंदर आप लोग देखेंगे, हमारा जो सब्जी का किसान है, भावांतर भरपाई देना, किसान की फसल का खराबा होता है तो उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ लाभ पहुंचाना, उसको सुरक्षित करना। और ट्रैक्टर्स की आपने बात करी है, जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर, जब पराली प्रबंधन की बात हो, पराली प्रबंधन के ऊपर मैंने इसके अंदर जिक्र किया है कि हमने जो सुझाव दिया था उसको माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया। पराली प्रबंधन को लेकर के भी कि किसान हमारा पराली न जलाए, उसको इनकम हो, उसके लिए भी हम उसको इंसेंटिव देते हैं। लगातार किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा। एक बार लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने अपनी जेब में हाथ डाल लिया, कहा मेरी जेब तो नीचे कुछ, नीचे हाथ निकल गया था नहीं, लोकसभा की बात है ये। राहुल गांधी ने जेब में हाथ डाल लिया था। एक भी नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है, कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधनों ने एक की भी प्रशंसा नहीं की, सारे के सारे का विरोध करें। अब वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट तो उस दिन तेरी जेब में निकल गए थे, इतने हाथ पैका देख क्या था, तेरी जेब में रहे नहीं थे, क्योंकि तेरे चाल चलन ऐसा था। आप लोगों को जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, लोगों के ऊपर अत्याचार किए, तो जेब में हाथ पैका देख रहे, वोट कहाँ रहेगी जेब के अंदर? अब तो नीचे से पाड़ दी आपकी जेब, तो ये आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। किसका? हाँ, इसका नहीं देखिए, हरियाणा के अंदर मैं आपको बताऊं, जो दरें कम हुई हैं उसके तहत हरियाणा के लोगों को, उसमें किसान है, उसमें गरीब है, उसमें आमजन है, लगभग 4000 करोड़ रुपए का उनको इसका लाभ होगा, 4000 करोड़ का। और मैं आपको बताना चाहता नहीं, देखिए इसके अंदर ऐसा नहीं है कि क्या मुख्य वजह, आज कोई इलेक्शन थोड़ी है। नहीं, ये यूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वन नेशन वन इलेक्शन अभियान चला रखा है। ये इलेक्शन तो लगातार कभी कहीं चल रहा है, कभी कहीं चल रहा है। इसका तो देश के अंदर हर दूसरे तीसरे महीने बाद चुनाव हो रहा है, इसके अंदर इसका नहीं है। आम जो चुनाव की बात है, बिहार के चुनाव से इसको मत जोड़िए।
क्योंकि इसको अगर इंडी गठबंधन जोड़े तब तो ठीक है, पत्रकार जोड़े तो ठीक नहीं है। सर हरियाणा में कांग्रेस का स्टेटस है। हाँ जी, नहीं देखिए, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला हुआ है और हमारे किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। हमने उनको कहा है कि कहीं भी अगर फसल का आपका कोई खराबा हुआ है तो आप उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करिए, और वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2897 गाँव में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला हुआ है और 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण भी करवा दिया है इसके अंदर। क्योंकि इसका अभी तो पोर्टल खुला है, उसके बाद उसको वेरीफाई करके जिस भी किसान का, क्योंकि हमारी ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं, ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और हमने पीछे भी किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है उसका मुआवजा पहुंचाने का काम किया है, इसको भी वेरीफाई करके हम उस तक पहुंचाने का काम किया है। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, उसका असर हरियाणा और दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जो बीबीएमबी के चेयरपर्सन है, उनकी पीएसी में उन्होंने बोला कि अगर पहले पानी छोड़ दिया जाता, जैसे हरियाणा और पंजाब लगातार हरियाणा दिक्कत कर रहा था, तो कुशन मिल जाता और चीजें इतनी खराब ना होती। तो क्या आपकी भी यही राय है कि अगर पहले पानी छोड़ा जाता? नहीं, देखिए मैंने, क्योंकि आप सब के माध्यम से कई बारी मैंने बात किया है, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर बड़ी पीने के पानी की दिक्कत आ गई थी और हमारे गुरुओं ने ये बात नहीं कही है। गुरुओं की तो ये वाणी थी, उन्होंने ये हमें रास्ता दिया कि अगर कोई दुश्मन भी प्यासा है उसको भी पानी पिला दीजिए। इसके ऊपर नहीं मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बड़ा विषय उसके ऊपर हो गया है और बड़ी बातचीत भी हुई है। अब तो हमारे सामने एक समस्या आई है और इस समस्या को हम हरियाणा और पंजाब के लोग मिलकर के इस समस्या का सामना करेंगे। और मैं वाहेगुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इससे जी राहत सामग्री हम नहीं भेज रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हमने चिन्हित किए हैं। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे इधर से डिस्ट्रिक्ट से वो राहत सामग्री पहुंच रही है, लगातार जा रही है। आपको नहीं लगता कि जो जीएसटी की दरें चेंज हुई है, हम तो बात कर रहे हैं कि जीएसटी बढ़ने से जो है हमारा जीएसटी रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन अगर दरें कम होगी तो कंज्यूमरिज्म भी बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ पारदर्शिता आएगी, ईमानदारी बढ़ेगी। इसके दरों के कम होने से ईमानदारी बढ़ेगी। मैं आपको एक और बताता हूं, अभी बजट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजट, जो केंद्रीय बजट आया था, उस बजट के अंदर 12 लाख रुपए की टैक्स की रिपोर्ट दिया, उसके अंदर इनकम टैक्स रिबेट दिया। 12 लाख रुपए तक व्यक्ति को भरने की जरूरत नहीं। ये गरीब व्यक्ति, आम जन के लिए ही तो सुविधाएं हैं, धीरे धीरे करके उस तक लाभ पहुंचे। ये सरकार आम व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत करना, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। सेवा पखवाड़ा को लेकर भी मीटिंग है सर। हाँ, उसकी तरफ सरकार काम कर रही है। परंतु मैं ये कहना आप लोगों के बीच में चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जब मुद्दा नहीं होता तो फिर वो इधर उधर की बातें करता है। सर हरियाणा में बाढ़ का क्या स्टेटस है जी? मैंने बताया तो जी अभी सारा, अभी मैंने गांव के नाम भी लिए, मैंने गांव के नाम भी लिए। जो है हाइड्रोजन बॉम्ब का जो है नया भाई देखे एक बात बता रहा, राहुल है तो कमाल का आदमी या पता नहीं कहाँ से लेवा काट का है? और लोग भी हंसा उसकी बात के ऊपर।
राहुल की ऐसी लेवागा काट का पहले रोड़ा पे दिया। मैंने अभी आपको बात बताई, लोकसभा में चला गया, लोकसभा में जाकर अपनी जेब में हाथ पाया का मेरी जेब पट गई। भाई थारे कारनामा थे पटी जेब तो तेरी, किसी और कैसे पटी है क्या? जो इनके कारनामे थे इनकी जेब पहली पट ली, रहा नहीं कुछ भी। अरब कह रहे पहले तो दोष दे दिया, कहा ईवीएम को दोष दे रहे हैं, कहा ईवीएम खराब है, इसके ऊपर दोष देंगे। फिर दूसरा लिया, कहा संविधान को खतरा हो गया। मैं एक और कांग्रेस के एक गुट का नेता बोल रहा था, गुट का नेता कहूंगा मैं, कहा जी संविधान को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा है। मैं कहा भाई ना तो लोकतंत्र को खतरा ना संविधान को खतरा, कांग्रेस को खतरा जरूर है। कांग्रेस साफ हो रही है, कांग्रेस के पास ना मुद्दा रहा, मुद्दा बहीन हो चुकी है। और कांग्रेस क्योंकि अब तो ये जमीन तलाश रही है, नीचे से जमीन निकल चुकी है। और इनके जो मुझे ध्यान में आता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था अभी सेवा पखवाड़ा शुरू होने वाला है 17 सितंबर से, उसकी आज हमने बड़ी सेवा पखवाड़ा की एक बैठक की है, उसके लिए मैं अलग ब्रीफिंग आप लोगों को दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। 2 अक्टूबर तक चलेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई सब ने मिलकर के आज़ादी में काम किया, इस कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरी पार्टी बनानी चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे, परंतु इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसको खड़ा रखा। देश ने अब निर्णय दे दिया ना, देश ने निर्णय दे दिया कई जगह। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका सभी का। और सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं, नीचे सभी का व्यवस्था की धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, और इस दौरान जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बात करते हुए खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब त्योहारी सीजन में तो खास तौर पर गरीब और आमजन को इसका फायदा होगा। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिर एक बार राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रोजमर्रा का सामान सस्ता होगा और लोगों की परेशानियां कम होंगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में भारी कमी की गई, आगामी त्योहारों के सीजन में लाभ होगा, इससे गरीब और आमजन को इसका फायदा मिलेगा।